नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोई सवसाहनम नमः समय साराये स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोगम गणिपते उच्चामी समय पाहो मणिमो सुध केवली गणित। उस एकत्व भक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता। आचार्य देव ने 5वीं गाथा में एकत्व भक्त आत्मा को आत्मा के निज वैभव से दिखाने की बात कही। तुरंत शिष्य प्रश्न करता है कि जिस एकत्व भक्त आत्मा को आप दर्शाने की बात कहते हैं, प्रश्न होता है ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ये कौतूहल बड़ा महत्वपूर्ण है। को असो शुद्ध आत्मेति चेता, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? कौन है? अभी इसका वजन ख्याल में ले पहले। ऐसा शुद्धात्मा कौन है? हल्के से नहीं लेना। ये अपने भीतर में इसका वजन आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थान की बात है, वहां सिद्ध चक्र विधान का आयोजन हुआ, जैसे यहाँ हुआ। मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए होंगे। पूरा परिवार वहां पर विधान में एकत्रित हुआ था। उनका बच्चा बेंगलोर में पढ़ता था, बीटेक वगैरह। उसकी संडे की छुट्टी थी। उसको सैटरडे में फ्लाइट से बुलाया और संडे की नाइट में भेज दिया। मेरे सामने बात आई। मैंने कहा एक दिन की वजह से इतनी दूर से बुलाया, उसे क्या लाभ मिला? 8 दिन बुलाते हैं ना। बोले 8 दिन आ नहीं सकता था, पर एक दिन में क्या हो गया? देखिए, बोले हमें मालूम है ये 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ सकता। फिर जब समझ में नहीं आ सकता, बुलाया क्यों? क्या उत्तर दिया? बोले कछु समझ में आए या ना आए, हमें सिर्फ ये समझाना था कि जिस विधान के लिए फैक्ट्री छोड़ करके, ऑफिस छोड़ करके सारे चाचा ताऊ पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, वो विधान कितना महान होगा।
समझ में आया। अब यहां से उसे महानता समझ में नहीं आएगी, उसे यहां से समझ में आएगी। कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है जो फैक्ट्री छोड़ के 8 दिन ये करके समझ में बैठी बात। आखिर ये विधान क्या है, जिसके लिए बस महत्वपूर्ण है। यानी ये संस्कार डल जाना, इसके लिए ये उद्यम किया। बात समझ गए कि नहीं? सोच है, अन्यथा कोई समझता काहे 50,000 खर्च कर रहा है, काहे परेशान कर रहे हैं? क्यों भाई? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पहली गाथा में कहा समय प्राव्रत को कहूंगा, दूसरी गाथा में समय को विवेकता बताई, तीसरी गाथा में एकत्व को सुंदर बताया, चौथी गाथा में एकत्व असुलभ है बताया, पांचवी गाथा में उसे दर्शाऊंगा बताया। यानी एक ही पॉइंट पर 5 गाथा। समझ में आया कि नहीं? मैंने उद्यम किया है, व्यवसाय किया है, जिसकी बात इस जीव ने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, आज तक नहीं किया। कितना वजन आचार्य देव इस पर डाल रहे हैं। अब प्रश्न होता है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? अब हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है। हाँ? समझे कि आया कि नहीं आया? इधर तो धैर्य बताओ चाहे नहीं बताओ। हाँ? बोलो बोलो, मेरी मुट्ठी में क्या है? सबको कौतूहल जग जाएगा भाई। जल्दी से देखें क्या है। खाली, भले ही खाली हो, बोलो मेरी मुट्ठी में क्या है? समझ गए? अरे मुट्ठी में क्या है, इसको जानने का कौतूहल तो है, पर मेरा शुद्ध स्वभाव क्या है, इसे जानने का तो कौतूहल ही नहीं है। बोलो भाई, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? को असो शुद्ध आत्मेति चेत। आचार्य भगवान ने देर न करते हुए गाथा की रचना कर दी। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोदू जो भाव, एवं भणंति शुद्धम नादो जो सो दूसो सेवा। कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत भी नहीं है, प्रमत भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। बोले भगवान, हम तो जानते थे कि अभी हमारा आत्मा अशुद्ध है। सिद्धों का आत्मा शुद्ध है। समझ रहे हो बात? तो हम शुद्ध कैसे हैं? हमारा स्वरूप शुद्ध कैसे है? एवं भणंति शुद्धम। मनो ध्यान देना, इस विवक्षा से हम कहते हैं एवं भणंति शुद्धम।
इस प्रकार से शुद्ध है, अन्य प्रकार से मत देख लेना शुद्ध। सुरेश जी क्या बोल रहे हैं हम? ओ, कर्म के संयोग से मत देख लेना। क्या? एवं भणन्ति शुद्धम, एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। कि किस प्रकार कहते हैं प्रभु? कि न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भाव। हाँ प्रभु समझना क्या कह गए। वह प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। क्या कह गए? जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं। प्रमत्त नहीं है आत्मा, छठे गुण स्थान तक प्रमत्त है, उससे ऊपर अप्रमत्त है। हाँ है, जिस अपेक्षा से वो प्रमत्त भी है अप्रमत्त भी है वो बराबर है। किंतु जो ज्ञायक भाव है वो प्रमत्त के काल में प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त के काल में अप्रमत्त भी नहीं होता। एवं भणन्ति शुद्धम, उसको इस प्रकार शुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह निरपेक्ष है। बात समझ में आ गया? एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, अब ध्यान से सुनना, जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ यानी प्रमत्त और अप्रमत्त में निरपेक्ष रूप से ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। बात को पकड़ने की कोशिश करना। वह तो वही है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, वह तो वही है। बस एवं भणन्ति शुद्धम, उस चक्षु से उसे उसी रूप में देख। वो जो स्वरूप है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ऐसा शुद्धात्मा ये है। और मेरा स्वरूप, समझ रहे हो बात? त्रिकाल शुद्ध है। देवेन, एक ये बहुत बड़ा रट्टा फंसा था अभी बहुत समय पहले। आचार्य धर्मभूषण जी है थे ना, वो कहते थे आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। और वो उनसे दीक्षित थे ज्ञान भूषण, हाँ ज्ञान भूषण। अब वो मानते नहीं थे इस बात को, त्रिकाल शुद्ध कैसे? ठीक। अब एक दफे उनका आना हुआ, हमारा बहुत पुराना परिचय था, जब क्षुल्लक थे वो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्वाध्याय करते थे अपन दोनों बैठ के। चौमासा हुआ था तो
इसलिए स्पष्ट बात हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा साहब एक बात बताओ, क्या ये आत्मा आज तक कभी अनात्मा हुआ? मतलब आत्म तत्व जीव द्रव जीव अजीव हुआ, पुद्गल के साथ रह रहा है, 6 द्रव्यों के समूह में रह रहा है। क्या ये अन्य रूप हुआ? अन्य रूप होगा तो फिर जीव शुद्ध है। ख्याल में आया? अन्य रूप नहीं होना ये शुद्धता है, अन्य भाव रूप नहीं होना ये शुद्धता है। क्या बोला? तब बोलो त्रिकाल शुद्ध है कि नहीं? बोले हाँ ये तो है। तो हमने कहा यही अपेक्षा से कहते हैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, और असली आत्मा तो वही, बाकी तो सब संयोगी पर्याय है, अवस्थाएं हैं। उन्हें आत्मा कैसे कहें? वे तो व्यवहार से है। समझ में आए तो एक्सेप्ट हो गया, समझ में बैठे, कैसे नकारें? एवं भणन्ति शुद्धम। आचार्य देव ने चूक नहीं की, उनने ये बात डाली, एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। समझ में आया? अरे भाई, तेने अनादि काल से अपने को असमान जाति पर्याय रूप से देखा, असमान जाति पर्याय रूप से माना, असमान जाति पर्याय रूप से जाना। क्या जाना? मैं संसारी जीव, वे मुक्त जीव, मैं मनुष्य जीव, ये देव जीव। क्या समझ में है? किंतु ना मैं मनुष्य ना वो देव, आत्मा तो आत्मा है। न रागी आत्मा न द्वेषी आत्मा, आत्मा तो आत्मा है। न पापी आत्मा न पुण्य आत्मा, आत्मा तो आत्मा है। समझ में आया? रागी द्वेषी रूप परिणमन होने पर भी, ओहो क्या बोला, यदि देव हो जाता तो फिर मनुष्य कैसे हुआ, और मनुष्य हो जाता तो देव कैसे हुआ? यदि अप्रमत्त हो जाता फिर प्रमत्त कैसे हुआ, और प्रमत्त हो जाता तो अप्रमत्त कैसे हुआ? समझ में आया? वो तो किसी संयोग से अथवा अभाव से, उदय से अथवा अनुदय से दशाएं होती हैं। मूल आत्मा तो आत्मा ही। समझ में बैठी बात? क्या कहेगा? उसमें मैं पना लाना है? क्या कह गए? किसमें लाना मैं पना? ओ अब तुम मिला करके जो है उसमें मैं पना ले आओगे तो उसे छोड़ोगे कैसे? बोलो बता। दृष्टांत दिया था, एरिया को बताया था ना, ये रे बताया था। बोलो, तुम खेलना हो या चंदन वाला, बता। एरिया हो, चंदन वाला का नाटक किया इसने, और फिर चेलना का नाटक किया। अब चेलना कौन है? ये। चंदन वाला कौन है? यही। और तुम? न मैं चंदन वाला हूं ना मैं चेलना।
मैं तो एरिया जैन। समझ गए? और बता दें हम, सुनो, यदि ये चंदन बाला और चेलना से भिन्न अपने को एरिया जैन नहीं मानती है, सर्वथा चंदन वाला ही मान लेती है, तो फिर चेलना का नाटक कैसे होगा? क्यों भाई? हाँ, वो भी स्वांग और ये भी स्वांग, ये भी कर्म सापेक्ष दशा और वह भी, हाँ, निरपेक्ष कौन है? समझ में आ रहा है कुछ? इधर देखो, पकड़ो उसे। हाँ, उपयोग उपयोग है, क्रोध नहीं, क्रोध क्रोध है, उपयोग नहीं। क्रोध से युक्त उपयोग क्रोधी कहलाता है, लेकिन क्रोधी हो नहीं जाता। यदि क्रोधी हो जाए तो फिर लोभी कैसे होगा? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यदि ये ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाए तो अन्य ज्ञेय रूप कैसे होगा? यदि ये अनुभूति स्वभाव एक भाव के अनुभव रूप हो जाए तो अन्य भाव के अनुभव रूप कैसे होगा? यदि ये जबान कड़वी हो जाए तो मीठी कैसे होगी? समझ रहे हो कुछ? हे बेटा, नहीं हो? तो जबान कड़वी की मीठी? समझे कुछ? और जबान ही कड़वी और जबान ही मीठी। किंतु आपको भीतर में ऐसा भेद ज्ञान रहता है, इसलिए जब जबान कड़वी होती है तो झट क्या कहते हो? अरे जनाब, मिठाई तो लेके आओ। ये क्यों? कि मुंह खराब हो गया। अब मुंह खराब हो गया तो अच्छा कैसे होगा? वो तो खराब ही हो गया। वो तो जबान कड़वी हो गई, अब मीठी कैसे होगी? ये जबान कड़वी नहीं हुई, कड़वे का निमित्त पाके कड़वे का अनुभव हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं मिठाई लाया। समझ में आया? क्या कह गए भाई? बोलो। अरे प्रभु, तो अपने को कर्म के डांक से उस रूप मत देख, अपने को ज्ञायक रूप देख। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक तेरे को कर्म से मुक्ति कैसे होगी? देखो टीका पढ़ते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अब ये जो ज्ञायक भाव है ना, कब से है? क्या बोला? ये कब से है? और मैं कब से हूं? तो मैं अनादि से अपने को ज्ञायक भाव रूप अनुभव कर रहा हूं क्या? ज्ञायक भाव रूप जानता हूं क्या? ज्ञायक भाव रूप मानता हूं क्या? समझ में आया कुछ? हे भैया बोलो। हाँ, किस रूप जानता हूं?
जो कर्म सापेक्ष अवस्था है, जो पर्याय प्राप्त होती है, उसी में तन्मय हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके राग परिणाम बदले, कल तक आप खाना पीना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, मूवी, ये सब में लगे थे। बाद में कोई निमित्त पा करके आपका इधर रुचि हो गई, स्वाध्याय में आना, पूजन प्रक्षाल करना। आप समझ रहे हो दीपक? हाँ, ठीक। अब पहले के जीवन को आप क्या कहते हो? अरे भाई साहब, पहले बहुत पापी थे। ठीक है, अब क्या हो गए हम? अब धर्मात्मा हो गए। समझना बात है, हंसने की बात नहीं है, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जब पापी थे तुम थे कि नहीं? और अब धर्मात्मा हुए तो तुम हो के नहीं? हाँ, जरा दिमाग पे जोर डालो। पापी तुम थे, धर्मात्मा तुम हुए, तो तुम पापी की धर्मात्मा की तुम? बदलाव किसमें आया? क्या कहा? आप समझ रहे? पहले भी देखता था, जानता था, अनुभव करता था। अभी भी देखता हूं, जानता हूं, अनुभव करता हूं। पहले भी रुचि वाला था, समझना, और अभी भी। पर रुचि का विषय बदला है, रुचि स्वभाव नहीं बदला है। क्या कहेंगे? गुण नहीं बदला है। क्या कहा? जानन गुण नहीं बदला है, अनुभवना गुण नहीं बदला है, विषय बदला है। तो उस उदय में उस रूप हुआ, उदय बदला तो इस रूप हुआ। उस उदय में उस रूप होने पर भी उस रूप नहीं हुआ। हो जाता तो फिर इस रूप कैसे होता? कितना गजब चमत्कार! कितना गजब चमत्कार! सारे जगत को उस रूप दिखे, मुझे उस रूप दिखे, सारा जगत उस रूप माने, मैं उस रूप मानूं, उस रूप अनुभव करूं, तो भी उस रूप हुआ नहीं। वैसा का वैसा ही हूं। बस जिस दिन अपना वो स्वरूप भाषित हो जाएगा, वो कर्मोदय से निरपेक्ष होकर के अपने को वो स्वरूप रूप देख लेगा, जान लेगा, अनुभव कर लेगा। उसमें मैं, ये मेरा रूप है, ये मेरा स्वरूप है। उसमें अहमपना आ गया। अब ये यहां से शुरू होके अनंत काल रहेगा। यहां से लेके सिद्धालय तक कर्म की अवस्था बदलेगी, संयोग बदलेंगे, अभाव होगा, किंतु मैं रहूंगा। क्या कहेगा? तकलीफ कहां आती है? जे देह छूट जाएगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? छूटी है अभी। मेरी सत्ता देह से भिन्न। जे रागादि मिट जाएंगे तो क्या होगा? मैं रागादि रूप हुआ ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। अब बोलो।
रागादि के उदय में रागादि जान रहा हूँ, रागादि के अभाव में अभाव जान रहा हूँ। रागादि होने पर मैं राग नहीं और अभाव होने पर मैं राग का अभाव नहीं, मैं तो जो हूँ क्या बोला, समझ में आया कुछ? बोले साहब ये बात सुन के तो फिर राग के अभाव का कोई पुरुषार्थ ही नहीं रह जाएगा कि हमें राग का अभाव करना ही नहीं है। आज तो भाई साहब कुछ लग रहा है। हाँ, राग का भाव करना ही नहीं है। तो बोली तो स्वच्छंदता हो जाएगी, नहीं होगी, पुरुषार्थ होगा। क्या मतलब? जब जब राग का अनुभव होगा हम भेद ज्ञान करके अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करेंगे, ये पुरुषार्थ होगा। राग होता रहे और हम राग के अभाव की भावना न रखें, श्रद्धा न रखें, पुरुषार्थ न रखें, तो स्वच्छंदता है, निश्चयाभास है। ये वस्त्र है, अब इस पे धूल लग गई तो धूल झाड़ने की नहीं झाड़नी? जवाब दो। क्यों दीपक? भिन्न है, धूल झाड़ने ही नहीं, भिन्न है इसीलिए झाड़नी। अभिन्न होती तो झाड़ ही नहीं सकते थे। ठीक, वो धूल वस्त्र रह गया? बोलो नहीं, धूल लगने से वस्त्र अशुद्ध हो गया क्या? नहीं हुआ तो क्यों झाड़ रहे? नहीं हुआ तो क्यों झाड़ रहे? जल्दी बोलो, नहीं हुआ तो क्यों झाड़ रहे? अरे नहीं हुआ इसीलिए झाड़ रहे। हो जाता तो फिर झाड़ने की जरूरत ही नहीं रहती, झाड़ ही नहीं सकते थे। समझ में आया? आचार्य देव ने ये स्वरूप समझो बिनिया, पायो दुख अनंत। इसलिए जरूरी है ये स्वरूप जानना। कुछ कह गए कि नहीं कह गए? पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा, छठवां गुण स्थान, पांचवां गुण स्थान, चौथा गुण स्थान उन्हीं का होता है जो अपने को गुण स्थान से भिन्न आत्मा अनुभव करते हैं। जिनकी ये ज्ञायक भाव दृष्टि में होता है, श्रद्धा में होता है, इसका विश्वास होता है, और जिसे ये दृष्टि में नहीं होता, इसका विश्वास नहीं होता, भाषित नहीं होता, उनका पहला ही गुण स्थान बना रहता है। क्या कहेगा? इसलिए यह परम आवश्यक है कि इस जीव को अपना शुद्ध स्वभाव जानना। शुद्ध किसे कहते हैं? ये शुद्ध जो अशुद्ध नहीं हुआ। क्या कह गए?
धूल लगने पर भी धूल नहीं हुआ, ये उसकी शुद्धता है। चंदन वाला बनने पर भी तुम चंदन वाला, और चेलना बनने पर भी तुम चेलना, ये तुम्हारी शुद्धता है। क्या बोले, तुम चेलना नहीं हो गई, चेलना नहीं हो गई। जैसे ये सफेद दीवार पर लाल लाइट पड़ी तो दीवार लाल, और हरी पड़ी तो नहीं हुई हरी, दिख रही है ना? बोलो, अगर नहीं होती तो फिर हरी नहीं और लाल नहीं हुई, ये बात ही नहीं होती। क्या कहेगा? यदि यह जीव प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप नहीं होता तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं होती कि ये प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं हुआ। कुछ समझेगे? नहीं समझेंगे? भैया टीका पढ़ते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। कैसा है वो? अनादि से, किसी ने उसे बनाया, स्वयं सिद्ध। ये जो मेरा स्वभाव है ना, मैं माने जीव, मेरा जो ये शुद्ध भाव है ना, ये शुद्ध है। मेरी जो प्रकृति है ना, वो शुद्ध है। माने जीव कभी भी जड़ रूप नहीं होगा, कर्म रूप नहीं होगा। बात समझ रहे हो? चैतन्य चैतन्य ही रहेगा। ख्याल में आ रहा है बात? तो ये जो मेरा स्वभाव है, ये किसी ने बनाया? कब से है ये, और कब तक रहेगा? अनादि से है, अनंत तक रहेगा। और बीच में किसी समय गायब हो गया तो उसका निराकरण कर दिया। नित्य उद्योत रूप है, अनादि से है, अनंत है, और नित्य उद्योत रूप है। समझ गए बात? एक समय के लिए भी उसमें खंडन नहीं आएगा, अभाव नहीं आएगा। क्या बोला? अरे इस शरीर से दूसरे में जाएगा तो बोलो, एक समय के लिए भी उस जीव में ये जो उसका स्वभाव है, उसका अभाव नहीं होगा। समझ में बैठ रही है बात? क्या बोला? अब ध्यान से सुनना। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से ध्यान से सुनना। असली आत्मा तो है देवेंद्र ये। क्या बोला? अब पकड़िए बात को जरा। असली आत्मा कौन है? ये। किंतु वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अनादि से, जब से, जब माने कोई आदि नहीं, अनादि से ही यह स्वभाव है
उस स्वभाव को धारे बैठा जो जीव है, वो जीव कर्म से बंधा हुआ है। एकम एक है। बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप है। क्या बोला? अभी कैसे? जैसे अभी है ना, बोलो, इस पूरे देह में चेतना है ना, मैं चेतना, ठीक है? ये शब्द में नहीं, ओ ये शब्द में नहीं, जो पूरे देह प्रमाण दर्शन ज्ञान रूप परिणमित चैतन्यता है, वो मैं। समझ रहे हो? हाँ। अभी ये स्थूलता से कार्य किसका है? ये बोलना, सुनना, शब्द, रस, पूरा उपयोग किस रूप हो रहा है? स्वाद रूप, रंग रूप। देखो, आंख खुलते ही सब क्या दिखता है तुम्हें? बोलो, उपयोग दिखता है कि रंग दिखते हैं? जबान में स्वाद, कान में शब्द, नाक में गंध, पूरे शरीर में ठंडा गरम। और कदाचित ये बंद हो जाए तो मन के अवलंबन से इन्हीं के सपने। बोलो, समझ रहे हो कुछ? और ये जो थॉट्स, विचार चलते रहते हैं, सब विजुअलाइजेशन, यह भी सब पुद्गल की रचना। तो अब इन सब में मैं कौन हूं? मैं तो इन सबको जानकर अनुभव कर रहा हूं, वो अमूर्तिक सत्ता हूं। अब मैं तो अपने को कर रहा हूं गायब, और इन्हें सबको अनुभव को मान रहा हूं मैं। देखो कितनी बड़ी विडंबना। नितिन, पकड़ में आ रही कुछ बात? क्या कह गए? अब बोलो, 24 घंटे मैं का अनुभव किस रूप हो रहा है? पुद्गल रूप हो रहा है, कर्म रूप हो रहा है। कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप है, ऐसे मिला हुआ एक रूप है, एक रूप है, एक रूप है। लेकिन एक रूप होने पर भी एक नहीं है। तो एक रूप है तो क्यों कहते हो? एक रूप है नहीं, पर ये एक पने का अनुभव कर रहा है, एक पने रूप जान रहा है, मान रहा है, अनुभव कर रहा है, इसलिए एक रूप है। राजीव, समझ में आया? एक रूप है का मतलब देवेंद्र ये नहीं कि एक रूप है। अरे यहां एक क्षेत्र का होने पर भी चतुष्टय भिन्न है, तो एक रूप कहां है? क्या बोला? आप समझिए ना बात को। हाँ, लेकिन इसके ज्ञान में, श्रद्धान में, अनुभवन में एक पना है, इसलिए एक रूप है। क्या बोला? वैसे तो एक रूप है, एक रूप व्यवहार से दूध पानी एक हो जाए, मिल जाए तो क्या कहते हो? वो व्यवहार भी है, ऐसे अलग नहीं पड़े हैं। वहां समझ में आया क्या नहीं आया? एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो। क्या बोला? आप समझ रहे हो बात को? उसी समय द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक शुभाशुभ भाव, ये भी वहां मौजूद है, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ख्याल में आया?
क्या शब्द डाला? उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, माने अपना चैतन्य स्वभाव छोड़ करके कर्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। कर्म रूप होने पर भी चैतन्य रूप ही रहता है, इसलिए चैतन्य कर्म नहीं हुआ, चैतन्य चैतन्य है। जिस समय विदुत चैतन्य के समीप जाके देखेगा उसी समय चैतन्य तो चैतन्य है। बोलो, तुम जब चेलना का रोल कर रही और तुम चाहो मैं अपने को ईरिया देखूं, देख सकती? हाँ, क्यों? अब ईरिया कहाँ है? अरे ईरिया ही तो चेलना का स्वांग कर रही है। यहां चेलना नहीं है, चेलना का स्वांग है। क्या बोला? ये चंदन वाला नहीं है, चंदन वाला का स्वांग है। आत्मा ने मनुष्य का स्वांग किया है। मनुष्य नाम कर्म के उदय में यह आत्मा मनुष्य हुई है। स्थावर नाम कर्म के उदय में स्थावर पर्याय को प्राप्त हुई है। तरस नाम कर्म के उदय में तरस पर्याय को प्राप्त हुई है। देव नाम कर्म के उदय में देव पर्याय को प्राप्त हुई है। ऐसे ही चेलना का रोल मिलने पर एरिया चेलना हुई है। चंदन बाला का रोल मिलने पर एरिया चंदन बाला हुई है। पर एरिया न चंदन बाला है और न चेलना है। एरिया तो और चंदन बाला का इतना बढ़िया स्वांग किया, कितना बढ़िया स्वांग किया, ये तो कुछ नहीं कर सकती। और जो स्वांग ब्रह्म गुलाल ने किया, शेर का, राजा के बेटे को असली में मार डाला। समझ गए? ओ शेर ही हो गया, लेकिन ऐसा शेर होने पर भी ब्रह्म गुलाल शेर नहीं हुआ। ब्रह्म गुलाल ही रहा। इतनी तन्मयता से स्वांग होने पर भी ब्रह्म गुलाल का कोई रूप शेर रूप नहीं हुआ। ब्रह्म गुलाल पूरा का पूरा सुरक्षित है, ये उसकी शुद्धता है। एवं भणंती शुद्ध। और विशेष चर्चा